अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। जिन्नात अपने सरदार के पास गए और सारा माजरा अपने सरदार को सुनाया। सरदार खुद परेशान हो गया कि ये कैसी लड़की है जो जिन्नात से नहीं डरती। आज तक ज़मीन पर किसी औरत ने ये काम नहीं किया और ना ही कोई ऐसी औरत ज़मीन पर पैदा हुई जो जिन्नात से ना डरती हो। लेकिन ये कैसा पागलपन है कि जिनसे सच्ची मोहब्बत की तलाश में ये लड़की अपनी जान की परवाह भी नहीं कर रही। सरदार ने जिन्नात से कहा, तुम सब कल फिर से जाना, देखते हैं इस बार डरती है या नहीं, और कामयाब होकर आना। तुम सब खाली हाथ मत लौटना। और परी वापस कब्रिस्तान पहुंच गई और दायरा लगाकर वही कलमात उस रात भी पढ़ना शुरू कर दिए। जिन्नात वापस हाजिर हो गए और उसको दायरे से बाहर निकालने की कोशिश में लग गए, लेकिन परी उन सबको समझ चुकी थी। अब वो बिल्कुल भी नहीं डरने वाली थी। वो जिन्नात जो कुछ भी कर लें वो पीछे हटने वाली नहीं थी और ना ही इस दायरे से बाहर आ सकती थी। जिन्नात कभी खौफनाक आवाज़ें निकालते तो कभी उसके घर वालों को सामने लाकर अजियतनाक मौत देते, कभी भयानक जानवरों की शक्लें इख्तियार कर लेते, लेकिन परी को इससे कोई फर्क न पड़ता। जिन्नात ने अपनी तमाम कोशिशें कर ली लेकिन उनसे कुछ न हुआ और वो नाकाम होकर अपने सरदार के पास वापस चले गए और कहा, सरदार वो लड़की बाज नहीं आ रही और ना ही उसे हमसे डर लगता है। वो लड़की बहुत हिम्मत वाली है। हमने अपनी पूरी कोशिश कर ली लेकिन हमसे तो कुछ नहीं हुआ। सरदार बहुत हैरान हुआ कि ये कौन है जो हमसे नहीं डरती। उसने सोचा कि अब उसे खुद ही जाना पड़ेगा। परी बहुत खुश रहने लगी थी क्योंकि उसे उम्मीद थी कि वो अब कामयाब हो जाएगी और अपनी मोहब्बत हासिल कर लेगी। अब उसे उस वक्त का इंतज़ार था कि कब 50 दिन मुकम्मल हों और कब उसकी मुलाकात उस जिन से होगी जिससे वो मोहब्बत और शादी करेगी। बानो और बिजली परी के यहाँ उसका हाल पूछने आईं तो उसने बहुत खुशी से उन दोनों के लिए चाय बनाई। उन दोनों ने जब देखा कि परी बहुत ज़्यादा खुश है तो उससे पूछा कि क्या माजरा है, इतनी खुश क्यों हो। तो परी ने कहा कि मैं वैसे ही बहुत खुश हूँ। बिजली ने कहा कि कोई बात तो है, इतनी खुश क्यों हो, बताओ तो सही। परी से अब रहा न गया तो उसने सारी बात बानो और बिजली को बता दी। उन दोनों की आंखें बाहर आ गई। परी की बात सुनकर बानो बोली, परी तुम पागल हो गई हो क्या, ये सब क्या कर रही हो। परी ने कहा, मैं अपनी मोहब्बत हासिल कर रही हूँ। बानो ने कहा कि पागल लड़की, ऐसे नहीं हो सकता, इंसान और जिन कभी एक नहीं हो सकते, ये नामुमकिन है, तुम बहुत गलत कर रही हो, इसमें तुम्हारी जान भी जा सकती है। बिजली ने बानो की बात काटते हुए कहा, परी क्या तुम ऐसा करके अपनी मोहब्बत हासिल कर सकती हो। बानो बोली, ये बात बहुत गलत है, उसको ऐसा नहीं करना चाहिए। बिजली बोली, अरे मानो कुछ नहीं होता, वो ठीक कर रही है। बिजली ने कहा, परी आज हम तुम्हारे साथ कब्रिस्तान जाएंगे। परी ने कहा, नहीं, तुम दोनों नहीं जा सकती, वहाँ खतरा है, वहाँ बस मैं अकेली ही जा सकती हूँ, कोई और नहीं जा सकता। बहरहाल बानो और बिजली अपने घर चली गई और परी रात को कब्रिस्तान जाकर अपना काम करने लगी। 30 दिन गुजर गए। परी कब्रिस्तान जाती और चिल्ला काट कर वापस आ जाती। अब जिन्नात भी वहाँ नहीं आते थे। कामयाबी बहुत करीब थी। परी को यकीन था कि अब उसको अपनी मोहब्बत मिल जाएगी। एक रात परी कब्रिस्तान गई, दायरा लगाकर बैठी और अपना काम शुरू कर दिया। दूसरी तरफ बिजली और बानो के घर गई और कहा, चलो परी के पास चलते हैं, वो कब्रिस्तान में होगी, देखते हैं वो क्या करती है। बानो बोली, बिजली तुम पागल हो गई हो, मैं तुम्हारे साथ नहीं चल सकती, वहाँ जाना मुनासिब नहीं है, और परी ने हमसे कहा था। बिजली ने कहा कि चलते हैं ना। इतने दिन गुजर गए, कुछ नहीं होता। बिजली ने जिद करके बानो को राज़ी कर लिया और वो दोनों भी परी के पास कब्रिस्तान पहुंच गई और देखा कि परी दायरा लगाकर कुछ कलमात पढ़ रही है। वो परी के पास आ गई। परी ने उनको देखा तो उसके कलमात रुक गए। ये जिन्नात ही हैं जिन्होंने इसकी सहेलियों की शक्ल इख्तियार कर ली है। फिर से वो कलमात पढ़ने लगी और इसी दौरान जिन्नात भी अपने सरदार के साथ नाजिल हो गया। और जब वो सब अपनी असल शक्ल सूरत में बिजली और बानो के सामने आए तो दोनों के रोंगटे खड़े हो गए। इन दोनों की सांसें बंद हो गई और दोनों ने भागने की कोशिश की, लेकिन जिन्नात ने उनको काबू कर लिया। जिन्नात ने बिजली के जिस्म को तरोड़ मरोड़ कर रख दिया, जिससे इसकी सारी हड्डियां टूट गईं और उसे वहीं मौत आ गई। परी ने जब देखा तो उसे मालूम हुआ कि यह सब कुछ झूठ नहीं है, बल्कि वो दोनों उसकी दोस्त हैं। तो परी बानो की मदद करने के लिए भागी और दायरे से बाहर निकल आई। बानो हवा में थी। परी ने हवा में बुलंद होकर आवाज़ देते हुए कहा,
اسے چھوڑ دو، اس نے کچھ نہیں کیا۔ تمام جنات سبھی خوفناک شکلوں میں تھے، جن کی طرف دیکھا بھی نہیں جا رہا تھا۔ ایک جن آسمان میں بانو کے پیچھے گیا، اس کے سر کو پکڑ اور بالوں کو پیچھے کی طرف کھینچتے ہوئے اس کے منہ توڑ دیا اور بانو کو زمین کی طرف پھینک دیا۔ بانو اور بجلی دونوں مر چکی تھی۔ جنات کا سردار پری کے سامنے آیا اور کہا، تم انسان کتنے بے وقوف ہو، اس حد تک بھی جا سکتے ہو؟ تم انسان اپنے رب کی قدرت اور فیصلوں کے خلاف چلتے ہو۔ تم نے سوچ بھی کیسے لیا ایک انسان اور جن ایک ہو سکتے ہیں؟ پری کی آواز نہیں نکل رہی تھی، وہ خاموش ہو چکی تھی۔ اسے اپنی سہیلیوں کی موت کا غم لگ گیا تھا۔ جنات کا سردار بولا، تمہاری وجہ سے تمہاری 2 سہیلیوں کی موت ہو گئی اور اب تمہاری باری ہے، تمہیں بھی مرنا ہوگا تاکہ کوئی انسان دوبارہ یہ کام نہ کر سکے۔ جنات اور انسان کبھی بھی ایک نہیں ہو سکتے، یہ سب تم کو بہت مہنگا پڑے گا۔ جنات کا سردار پری کے پاس آیا اور اپنا ہاتھ پری کے منہ میں ڈال دیا اور پری کی زبان کھینچ کر باہر نکال دی۔ پری کو وہیں موت آ گئی۔ جنات کی محبت حاصل کرنے کے چکر میں اس کی اپنی جان بھی گئی اور اس وجہ سے اس کی دونوں سہیلیاں بھی اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھی۔ تو دوستو، یہ تھی ہماری آج کی کہانی۔ پسند آنے کی صورت میں لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اور مزید ایسی کہانیوں کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ موجود گھنٹی کا بٹن بھی دبا دیں۔ شکریہ۔